इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करना। तो यही मामला यहाँ पे हुआ है कि इन साहिब के एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा शो किए गए हैं जितने थे उससे, और इससे इनको तकरीबन 70 लाख रुपए का जो इनकी इनकम थी वो आप ये समझ लें कि हवा में उड़ गई। ठीक है, एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा शो कर दिए और आपकी इनकम जो है जिसके एसेट में जिसने कन्वर्ट होना था वो आपने उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएगी। मैं इन डिटेल आपको बताता हूँ। देखें, ये एक साहिब हैं, इनके 4 सालों का डाटा है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 के, ये इनका रिटर्न्स का डाटा है। इस साइड पे इनके एसेट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, ये नीचे नेट एसेट जो हैं वो टोटल किए गए हैं। ठीक है, ये 20 के नेट एसेट हैं 3 करोड़ 96 लाख, फिर 21 के 3 करोड़ 63 लाख, फिर 22 के 3 करोड़ 66 लाख, फिर 23 के 3 करोड़ 64 लाख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स बजाय बढ़ने के इनके कम हो रहे हैं, नेट एसेट जो हैं साल ब साल। और इनकम इनकी ठीक ठाक थी, पहले 12 लाख इनकी इनकम थी। 2020 का मसला नहीं था कोई ख़ास, बट 2021 से मसला स्टार्ट हुआ। 30 लाख रुपए इनकम थी, लीगल मनी थी। चूँकि टैक्स कंसल्टेंट ने 28 लाख खर्चे में शो कर दिए तो ये अमाउंट उड़ गई। ठीक है, ये अमाउंट जो थी यहाँ पे नेट एसेट में इंक्रीज़ की शक्ल में शो की जा सकती थी, जो कि नहीं की गई। इसकी वजह क्या हुई कि इनके बैंक अकाउंट का बैलेंस जो था वो कोई ख़ास नहीं बढ़ रहा था। तो टैक्स कंसल्टेंट ने महसूस किया कि इन्होंने सारी अमाउंट खर्च कर ली है। हालांकि ऐसा मामला नहीं होता, आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई ये जो इतनी अमाउंट आई है 30 लाख की, ये किधर गई है, सीधी और साफ बात है। तो कस्टमर ने क्या किया, यहाँ पे 22-24 लाख का गोल्ड लेके अपनी वाइफ के लॉकर में रख दिया था। यही मामला 22 में हुआ। 2022 में आप देख सकते हैं 28 लाख इनकम, 26,70,000 खर्चा। फिर यहाँ पे 22 लाख का या 24 लाख का गोल्ड उन्होंने ख़रीद के कस्टमर ने अपनी वाइफ के लॉकर में रख दिया। और यहाँ पे जब पहुँचे 2023 में तो दोबारा यही मामला हुआ कि अब ये जो इनकम जिसने एसेट में कन्वर्ट होना था टैक्स कंसल्टेंट की मिस्टेक से, ये सारी की सारी अमाउंट जो है ख़र्चे में शो कर दी गई, यानी घरेलू खर्चे में, हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर। तो अब यहाँ पे इनके पास 70 लाख का जो है गोल्ड वो इनकी वाइफ के पास इनके अकाउंट में लॉकर के अंदर, सॉरी, इनके अब मौजूद है। ठीक है, ये 70 लाख रुपया। अब ये जो 70 लाख इनकी वाइफ के लॉकर में मौजूद है, इनको ये ख्याल आया कि ये तो मेरा एसेट था, तो ये तो मेरे रिटर्न में शो होना चाहिए था। तो इन्होंने मेरे से रब्ता किया कि भाई अब क्या हो सकता है, ये 70 लाख रुपया हमने जो है, आप समझ सकते हैं कि इनकी वाइट मनी जो है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गई है। अब इस 70 लाख रुपए के बारे में अगर एफबीआर कभी इनकी वाइफ को क्वेश्चन करता है कि ये गोल्ड कहाँ से आया है, तो देन ये इसके ऊपर इनको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर डाल के इसको, ठीक है, सेक्शन नंबर 111 लगा के इसके ऊपर, तो इनको कम से कम इसका 18-20 लाख रुपए टैक्स अदा करना पड़ जाना है। तो ये मामला इनका इतना ख़राब हुआ, यानी जो एक छोटी सी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि सिर्फ एक्सपेंसेस ज़्यादा शो किए गए हैं, यानी 10 लाख तकरीबन एक्सपेंसेस थे सालाना इनके, यहाँ पे भी 10 लाख थे, यहाँ पे भी 10 लाख थे, यहाँ पे भी 10 लाख थे। तो ये जो डिफरेंस है वो ये अमाउंट है 70 लाख रुपए की। अब जो इनका यहाँ पे 3 करोड़ 64 लाख के एसेट शो हो रहे हैं, वो इनके शो होने थे एक्चुअली इतने, ठीक है जी, 4 करोड़ 34 लाख। तो अब ये जो डिफरेंस है, इसको मैंने तो इनको सॉरी कहा कि भाई मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, कि आपने ये जो मिस्टेक की है ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो किया गया। और एक्सपेंसेस जब भी आप ज़्यादा शो करेंगे, आप ये समझें कि आप अपने एसेट्स को हवा में उड़ा रहे हैं। ठीक है जी, आप जो आपके एसेट कानूनी तौर पे बढ़ने थे, जिन पे कोई पूछगछ नहीं होनी थी, उनको आपने हवा में उड़ा दिया है। अब आप एसेट्स को, जब उस एसेट के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा एफबीआर की तरफ से, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये आप समझ लें कि आपकी मिस्टेक 70 लाख रुपया जो है उसकी कॉस्ट 70 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत से लोगों को गाइड करता हूँ कि इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब रोज़ाना की बुनियाद पे मैं मिस्टेक्स पे इंशाल्लाह 10 दिन नेक्स्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है जी।